पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए ट्रेन हाईजैक के मामले ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने भी शर्मसार किया है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार, सेना और एक्सपर्ट इसके लिए भारत को जिम्मेदार मान रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि बिना विदेशी मदद के बीएलए इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि ये संभव नहीं है। अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का एक पुराना वीडियो क्लिप भी पाकिस्तान में इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें वो कथित तौर पर बलूचिस्तान में अलगाव बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान के टीवी चैनल हमले में भारतीय संलिप्तता के सबूत की तरह पेश कर रहे हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसमें भारत को किसी भी तरह से जोड़ने पर कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि बीएलए ने जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया, वो एक पूरे प्लान के बाद ही हो सकता है। ये एक दिन में होना मुमकिन भी नहीं है। इसमें लंबा टाइम लगता है। बहुत साफ है कि इसमें विदेशी हस्तक्षेप है। अजीत डोभाल ने 2014 में एलानिया कहा था कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में हमला कराएगा तो हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। इसका वीडियो भी मौजूद है। अब एनएसए अजीत डोभाल का जो वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो आपको दिखाते हैं। While we are working today only in the defensive mode. Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win, because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अजीत डोभाल ने 2014 में मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से 3 महीने पहले 21 फरवरी 2014 को तमिलनाडु के तंजावुर में नानी पलखीवाला मेमोरियल लेक्चर में एक भाषण के दौरान ये कहा था कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा नाजुक स्थिति में है। भारत ने अपना रुख आक्रामक किया तो पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा। पाकिस्तान एक बार मुंबई कर सकता है, पर यह भी याद रखे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान भी खो सकता है। डोभाल के इसी भाषण की चर्चा इन दिनों पाकिस्तान में हो रही है। इधर नजम सेठी ने आगे ये भी कहा कि मुंबई हमले के बाद भारत ने नियम बदलने की बात कही थी। भारत का स्पष्ट रूप से कहना था कि पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत ने मुंबई और कश्मीर के लिए पाक को माफ नहीं किया और अब वो हमसे बदला ले रहे हैं। नजम ने ये भी कहा कि हम कह सकते हैं कि बलोचों को भारत में ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने ट्रेन हाईजैक के मुद्दे पर यह भी कहा कि 2014 में अजीत डोभाल ने स्पष्ट तौर पर बलूचिस्तान को अलग करने को लेकर पाकिस्तान को धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था। इससे साफ है कि भारत की नीति क्या है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। भारत एक्सप्रेस के लिए अक्षय पाठक की रिपोर्ट।